हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी शेयर के ऊपर। स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी के शेयर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रहा था, स्टॉक में क्या करना चाहिए। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे। अगर आपके पास पोजीशन है ऑलरेडी तो आपका क्या प्लान होना चाहिए। इन केस अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो क्या ये फ्रेश बाइंग के लिए सुटेबल है या नहीं है, और अगर सुटेबल नहीं है तो कौन से कंडीशंस पे हम लोग बाई कर सकते हैं। डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिए। और इन केस अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाला वीडियोस नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोस को देख लीजिए। आपको डेफिनेटली जो है काफ़ी अच्छा स्ट्रेटजी, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो या फिर ऑप्शन बाइंग के लिए हो, इन सभी के लिए जो है आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी शेयर के ऊपर। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक में आज 1% का तेजी देखने को मिला। लेकिन अगर हम लोग लास्ट 1 मंथ की बात करेंगे, स्टॉक जो है 6.7% के गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। लास्ट 6 मंथ की अगर बात करेंगे तो स्टॉक 37% के गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। और लास्ट 1 ईयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक जो है 40% के गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट बहुत से लोगों को लगता है जो लॉन्ग टर्म में सिर्फ स्टॉक को होल्ड करने से पैसा बन जाता है, तो ऐसा नहीं है। आपको स्टॉक सिलेक्शन भी आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस स्टॉक के लास्ट 5 ईयर के रिटर्न को देखेंगे तो जिन्होंने भी 5 साल पहले भी यहाँ पे पैसा लगाया होगा, उनका पैसा यहाँ पे 48% टूट चुका है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप 5 साल किसी स्टॉक को रखे हुए हैं अपने पोर्टफोलियो में और वो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, तो फिर आपका जो है क्या साइकोलॉजी होगा। तो इस इन सभी चीज़ों के ऊपर चलिए बात करते हैं, क्या ये स्टॉक फ्रेश से एंट्री के लिए सुटेबल है नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। मार्केट कैप 3707 करोड़ का। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी कामकाज क्या करता है। तो ये जो है आपको कंपनी कामकाज करता है ऑप्टिकल फाइबर के क्षेत्र में। ऑप्टिकल फाइबर का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है कंपनी के द्वारा, और साथ ही साथ जो है और प्रोजेक्ट भी लेती है कंपनी, जहाँ पे कि आपको ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को बिछाया जा सके, डेवलप किया जा सके। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 4.8%, बहुत ही पुअर। रिटर्न ऑन इक्विटी निगेटिव 3.52%, अगेन ये भी पुअर है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, इस इंडस्ट्री का पीई जो है 115 का है, बट यहाँ पे आपको पीई नहीं दिख रहा होगा क्योंकि कंपनी लॉस में है। कंटिजेंट लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि कंपनी के पास जो है सफिशिएंट रिजर्व है। 127 करोड़ का है, तो ये आपको कोई इशू नहीं है। लेकिन डेट टू इक्विटी हाई है। एक लॉस मेकिंग कंपनी के लिए 0.95 का डेट टू इक्विटी ये ज़्यादा होता है। चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट फैक्टर के ऊपर। अगर आप सपोज किसी भी कंपनी को, अगर आप सपोज इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप उस कंपनी में क्या देखेंगे। कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या तो इंक्रीज होना चाहिए या फिर सेम लेवल पे जो है कांस्टेंट होना चाहिए। कंपनी का नेट प्रॉफिट ये जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होना चाहिए, तभी जो है आप इस किसी कंपनी में निवेश करेंगे। साथ ही साथ जो है कंपनी का डेट कम होना चाहिए। तो ये सभी फैक्टर्स जो है जनरली हम लोग देखते हैं। अब चलिए इस कंपनी के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2019 से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मोस्टली जो है ये स्टॉक 5000, 5300, 5400 इसी रेंज में सेल कर रहा है। यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो ग्रो नहीं कर रहा है, इस चीज को समझिए। तो रेवेन्यू यहाँ पे स्टेगनेट हो गया है, यानी कि जो सेल्स हम लोग ग्रोइंग देख रहे थे, सेल्स यहाँ पे ग्रो नहीं कर रहा है। सेल्स एक रेंज में है, यानी कि 200 करोड़ ऊपर 200 करोड़ नीचे इसी रेंज में सेल्स है, यानी कि सेल्स जो है यहाँ पे ग्रो नहीं कर रहा है। तो सेल्स हो गया कांस्टेंट। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2018 में हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ कंपनी ने कामकाज किया था 23%। उसके बाद से लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ओपीएम डिक्रीज हो रहा है। ये पहले से फेवर में नहीं है, और सेल कांस्टेंट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना चाहिए, ये भी डिक्रीज हो रहा है।
यही वजह है जो कंपनी ने अपना बेस्ट एवर रिजल्ट जो है वो आपको 2019 में पोस्ट किया था, 578 करोड़ का नेट प्रॉफिट। उसके बाद से लगातार नेट प्रॉफिट जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो चुका है, अर्निंग पर शेयर निगेटिव में जा चुका है। जो कंपनी डिविडेंड दे रहा था वो अब लॉस की वजह से डिविडेंड नहीं दे पा रहा है। यानी कि ना तो सेल्स बढ़ रहा है, ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, ना नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी के साथ कुछ तो इशू है। आगे अगर बात करेंगे, कंपनी के पास जो है 2840 करोड़ का रिजर्व है एज ऑफ सितंबर 2024। अभी मार्च 2025 का जब रिजल्ट आएगा तब यहाँ पे क्लियर होगा, बट कंपनी के ऊपर उतना डेट भी है। तो यहाँ पे रिजर्व्स तो है बट डेट भी उसी रेशियो में है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है रिजर्व्स का बेनिफिट कंपनी के पास नहीं है, कुशन जो है कंपनी के पास नहीं है। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका प्रोमोटर का होल्डिंग तो कांस्टेंट है, लेकिन एफआई जो है, एफआई का होल्डिंग यहाँ पे 8.71% का है। एफआई का होल्डिंग आपको इस क्वार्टर में डिक्रीज होता हुआ दिखेगा, क्योंकि 5 मार्च को यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने 1 करोड़ 3 लाख क्वांटिटी जो है सेल किया है। बंधन म्यूचुअल फंड ने इस स्टॉक को बाई किया है 60 लाख क्वांटिटी, रेस्ट 50 लाख क्वांटिटी जो है ये अदर्स ने बाई किया है। तो डेफिनेटली एफआईआई का होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज होके आएगा इस क्वार्टर में। डीआई का होल्डिंग स्लाइटली इंक्रीज करेगा। रेस जो है यहाँ पे 37.7% और इस बार जो है 38% के ऊपर आपको पब्लिक का शेयर होल्डिंग देखने को मिलेगा। फंडामेंटली ये स्टॉक सुटेबल नहीं है, एटलीस्ट मैं इस लेवल पे इस स्टॉक में फंडामेंटली यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करूँगा, जो हमारे पास डेटा सामने है। अब बात करते हैं टेक्निकली ये स्टॉक किस लेवल पे है। तो आ जाते हैं यहाँ पे टेक्निकली मंथली चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। स्टॉक कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? स्टॉक ऑलमोस्ट 2020 के लो के पास ही ट्रेड कर रहा है। 2020 में स्टॉक ने लो लगाया था 58 रुपीज़ का, और उसी लेवल के पास जो है स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 76 रुपीज़ के लेवल पे ये स्टॉक है। लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है। इमीडिएट रेसिस्टेंस एक ट्रेंड लाइन है और इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे हम लोगों का प्लान क्या होना चाहिए? हम लोगों का प्लान सिंपल है। अगर इस स्टॉक में कुछ भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव कब आएगा? जब यहाँ पे सेल्स बढ़ना स्टार्ट करेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना स्टार्ट करेगा, कंपनी ने कुछ फंडामेंटल चेंज किया है, जैसे कि ग्लोबल बिजनेस को डिमर्ज किया गया है और भी कुछ और जो है आपको चेंज किया गया है। उन सभी का इफेक्ट अगर आने लगता है तो वो आपको सेल्स में दिखेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में दिखेगा और इसके साथ ही आपको नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिलेगा। तो जब ये सभी यहाँ पे सुधरने लगेगा, यानी कि इम्प्रूव होने लगेगा, तो उसका इफेक्ट आपको यहाँ पे स्टॉक प्राइस में दिखने लगेगा, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को ये सभी चीजें इंफॉर्मेशन पहले से पता हो जाती है। तो वो लोग अकॉर्डिंगली अपने आप को यहाँ पे पोजीशन करना स्टार्ट कर देंगे। अगर वो लोग यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे तो डेफिनेटली ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा तो आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे कि आप इस स्टॉक को बाय अगर करते हैं, आपको 50-60% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और एक बार ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाएगा उसके बाद इस स्टॉक में फर्दर तेजी देखने को मिलेगा। तब तक आपको इस स्टॉक को टच नहीं करना है जब तक कि एटलीस्ट पहला ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं होता है। ना तो आपको अपने पोजीशन को एवरेज करना है, ना ही फ्रेश बाइंग करना है। दोनों ही कंडीशन में आपको अपने पोजीशन को यहाँ पे अवॉइड करना है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।